दुविधा ये है कि जिस काशीनाथ जी को आप जानते हैं उन्हीं से आपको फिर मिलवाया जाए, या जिस काशी को हमने सुना है और बहुत बहुत कम ही सही पर फिर भी कुछ तो पढ़ा है, उससे आपको मिलवाया जाए। तो बिना काशीनाथ जी से पूछे हम हमारे काशी से आपको मिलवा रहे हैं। आगे गुरु जो हो सो हो। गुरु वहां की नागरिकता का सरनेम है जहां से हमारे वाले काशी आते हैं। न सिंह पांडे, न जादू, न राम, सब गुरु। जो पैदा भया वह भी गुरु, जो मरा वो भी गुरु। हमको काशी का 80 की ये पंक्तियां कभी भूली ही नहीं। फिर हाल ही में हमने उनकी कहानी पढ़ी, बांस। अब बाकी जिसको जो समझ आया हो ये कहानी पढ़ के वो उसके पास। हमें पंचतंत्र की भी याद आई और दादी की भी। और सच ये है कि हमने कभी दादी दादा को दादाजी या दादी जी नहीं कहा। भाई दोस्तों में जी की औपचारिकता नहीं चाहिए होती। तो आज पढ़ रहे हैं बांस, अपने काशी बाबा की लिखी कहानी बांस। कहानियां सुनने सुनाने के लिए होती हैं, आज की हो या कल की। और वे कई तरह की होती हैं। कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें हम सुनते हुए भी नहीं सुनते। कुछ कहानियां होती हैं जो इस कान से आती हैं और उस कान से निकल जाती हैं। कुछ कहानियां होती हैं जो कान में आती हैं, कुछ समय के लिए अंदर पड़ाव डालती हैं और अंत में डेरा डंडा उठाकर चल देती हैं। मगर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो दिल और दिमाग में अपना घर बनाती हैं और वहीं बस जाती हैं हमेशा के लिए। ऐसी ही एक कहानी है यह, आज से हजारों साल पहले की, उस जमाने की जब बुद्ध जिन्हें शास्ता और तथागत भी कहा करते थे, श्रावस्ती के करीब जेतवन में विहार कर रहे थे। हुआ ये था कि एक आदमी काम धाम से कहीं गया था और घर लौट रहा था, शायद अरसे बाद। घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना, बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। सुनसान और भयानक जंगल। शाम ढलने से पहले ही उसे घर पहुंचना था। तेज चलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर शेर, भूखा और उसे फाड़ खाने को आतुर। वो दबे पांव बिना आहट के उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। आदमी के तो होश उड़ गए। वह जान हथेली पर लेकर भागा। शेर ने भी छलांग मारी और पीछे लपका। किस्मत का खेल देखिए कि वह दौड़ते भागते ऐसी जगह पहुंचा जहां नदी थी, और नदी भी कल कल करती हुई नहीं, दहाड़े मारती और पछाड़ खाती हुई, बल खाती हुई भी नहीं, बल्कि पेड़ पालो उखाड़ती हुई, पत्थर चट्टान तोड़ती हुई, सारा कुछ लील जाने को तैयार बढ़ियाई जंगली पहाड़ी नदी। बहाव इतना तेज कि हाथी भी बह जाए। तो अब पीछे हटे तो शेर और आगे बढ़े तो नदी। आगे पीछे मुंह बाए मौत। किनारे खड़ा होकर सोचने में वक्त गवाए तो जान से हाथ धोए। उसने आव देखा न ताव, कूद पड़ा नदी में। जब मरना ही है तो यही सही। जब उसे चेतना आई तो उसने स्वयं को नदी के दूसरे किनारे पर पड़ा पाया, लस्त पस्त मगर जीवित। उसे कुछ भी याद नहीं कि कब और कैसे वह बांस उसके हाथ लगा जिसने उसकी प्राण रक्षा की थी। अब भी उसके एक सिरे पर उसकी मुट्ठियां उसी तरह कसी हुई थीं। वह उठ बैठा। यह बांस नहीं, उसका भगवान है, उसने सोचा।
इसी ने उसकी जान बचाई है। यह ना रहा होता तो वह कब का डूब चुका होता और उसकी लाश का पता भी ना चलता। बांस के प्रति कृतज्ञता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह खींचकर उस भारी भरकम बांस को पानी से बाहर निकाला और हाथ जोड़कर बार बार नमन किया। उसने निश्चय किया कि जैसे भी होगा वह इस ईश्वर को घर ले जाएगा और नित्य प्रति पूजा करेगा। वह लंबा और हरा बांस, जिसे बाढ़ अपने साथ जाने कहां से बहा लाई थी, पानी में भीगकर और भी भारी हो गया था। चाहे जितना जोर लगाओ, टस से मस होने का नाम न ले। इसके बावजूद उस आदमी ने किसी तरह उसे सिर पर उठाया और चल पड़ा। अब रास्ता ऊबड़ खाबड़, घटाएं घिरी हुई, जंगल में रात के पहले का धुंधलका। उसकी टांगें जवाब देने लगी, सांसें फूलने लगी। फिर भी वह सिर पर बांस लिए उलझता गिरता बहराता चलता रहा। सामने से आते हुए तथागत ने इस आदमी की दुर्दशा देखी। कुशल तो हैं आर्य? तथागत ने पूछा। आदमी ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने मुश्किल से गर्दन सीधी की और सामने देखा। एक चीवरधारी श्रवण, मुंडित केश, सौम्य और शांत मुखमंडल। आर्य, आपने उत्तर नहीं दिया। या तो आप कष्ट में हैं या रुष्ट हैं, बताएं हमें। भंते, उत्तर ना दे सकने के लिए क्षमा करें। ना ही मैं कष्ट में हूं और ना ही रुष्ट। भार से थक गया हूं, इसलिए बोल नहीं फूट रहे हैं। आदमी ने हांफते हुए अपनी समस्या बताई। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? पत्तनग्राम। पत्तनग्राम क्या पास ही है? नहीं भंते, यहां से बहुत दूर, जंगल के दूसरे छोर पर। तथागत ने बांस की लंबाई और उसके भार से दोहरी हुई आदमी की काया देखी। वे सोच में पड़ गए। आर्य, क्या पत्तनग्राम में बांस नहीं होते? उन्होंने पूछा। क्यों नहीं होते भंते? पत्तनग्राम तो बांसों के वन में ही अवस्थित है। तो क्या यह किसी विशेष जाति का बांस है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं? अब ऐसा भी नहीं भंते, ये हर जगह उपलब्ध है। तथागत ने इस उत्तर से थोड़ी असुविधा महसूस की। वे थोड़ी देर चुप रहकर बोले। आर्य, आप हाँफ रहे हैं, पसीने से तरबतर हो रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, पत्तनग्राम भी निकट नहीं है, आपसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। फिर भी मुझे बताएं कि इस बोझ को निरुद्देश्य ढोने का क्या प्रयोजन? भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वह मेरा ईश्वर है। जरा विस्तार से समझाएं कि यह बांस आपका ईश्वर कैसे है? आदमी ने सारी कहानी विस्तार से सुनाने के बाद अंत में कहा। हे भंते, जब मैं नदी में डूब रहा था और लगभग मृतप्राय हो चुका था, तब इसी ने सहारा देकर मेरे प्राण बचाए थे। किंतु आर्य, इस समय तो स्थिति दूसरी है। यह बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है। आपका कथन सत्य है भंते, किंतु यह भी सत्य है कि इसी के उपकार से मैं जीवित हूं। आर्य, इसे जो करना था कर चुका। अब यह मात्र बोझ है, इसे ढोते जाने का कोई अर्थ नहीं। आदमी ने सहमति के साथ अपने सिर के आगे झूल रहे बांस के अगले भाग को कृतज्ञ भाव से देखा। आर्य, विवेक से काम लें। इस बांस को अपने सिर से उतार फेंकें और आराम से घर जाएं। तथागत ने वहां से प्रस्थान करने से पूर्व कहा। मुझे कृतज्ञ होने के लिए ना कहें भंते।
जीवन सर्वोपरि है आर्य। मैं जीवन और आपके हित की बात कर रहा हूं। आदमी वहीं खड़ा खड़ा तथागत को अंधेरे में गायब होते देखता रहा। कहानी बस यही है, बहुत पहले की पढ़ी और सुनी हुई। मुझे नहीं याद कि आदमी ने अपने उस ईश्वर के साथ क्या किया, लेकिन मेरे जहन में अक्सर वह उभरता रहा, उसी तरह खड़ा, बांस के भार के नीचे कांखता, कराहता, हिलता डुलता। जाना अभी दूर है, लेकिन वह क्या करे इस बांस का।